यहाँ हम हाइड्रोस्टैटिक दाब और उसके परिवर्तन का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमने यहाँ एक कंटेनर लिया है जिसमें आंशिक रूप से द्रव भरा हुआ है। मान लीजिए इस कंटेनर का क्षेत्रफल A है। यही ठीक ठीक हमने यहाँ माना है कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल A है। अब A गुणा H इस विशेष क्षेत्र का स्तंभ है जिसे हमने माना है। इसका आयतन A गुणा H हो जाता है। फिर आप उस क्षेत्र के तल पर दबाव ज्ञात करना चाहते हैं जिसे हमने चुना है। तल पर दबाव वही होगा जो ऊपर सतह पर है, यानी वायुमंडलीय दबाव, साथ में mg/a। यह दबाव भार के कारण होता है जो वस्तु पर पड़ता है, तो इसे P0 प्लस mg/a के रूप में लिखा जा सकता है। और इस m के लिए हम v rho g/a लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं v/a h के बराबर होगा, तो यह अंत में P0 प्लस h रोजी हो जाता है। यह तल पर दबाव है। आप कह सकते हैं कि यह पूर्ण दबाव एब्सोल्यूट प्रेशर है। P0 वायुमंडलीय दबाव है और इन शब्दों से आप पहले से ही परिचित हैं। H स्तंभ की ऊंचाई है, रो द्रव का घनत्व है और G गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। यहाँ आप समीकरण को y बराबर mx प्लस c के रूप में देख सकते हैं। अगर आप दबाव और इस h के बीच ग्राफ बनाना चाहते हैं तो यह इस तरह एक रैखिक ग्राफ होगा। लेकिन यहाँ हम पूर्ण दबाव और द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर विचार कर रहे हैं। मान लीजिए आपको केवल हाइड्रोस्टैटिक दबाव में ही रुचि है, तो उस स्थिति में, क्योंकि यहाँ हाइड्रोस्टैटिक दबाव केवल h रोजी है, ये हाइड्रोस्टैटिक दबाव है। अगर आप हाइड्रोस्टैटिक दबाव और h के बीच ग्राफ बनाना चाहें तो यह मूल बिंदु से होकर जाने वाला एक रैखिक ग्राफ होगा। यहाँ P0 वायुमंडलीय दबाव है, H स्तंभ की ऊंचाई है। अब उस पदार्थ के घनत्व के अनुसार जिसे द्रव में डाला जाता है, ऐसी 3 स्थितियां हैं जिन्हें हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन जब भी, जैसा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जब भी कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है, और ऊपर की ओर बल ही है। थ्रस्ट का मतलब है एक दबाव, ऊपर की ओर लगने वाला दबाव, जिसे ऊपर की ओर बल, अपथ्रस्ट कहा जाता है। ऊपर की ओर बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जब कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है, यहाँ द्रव से मेरा मतलब तरल और गैस दोनों से है, इसका अर्थ है कि यह दोनों पर लागू होता है। जब वस्तु द्रव के अंदर डाली जाती है तो विस्थापित द्रव का भार, मैं फिर से कह रहा हूं, विस्थापित द्रव का भार, यह ऊपर की ओर बल के बराबर होता है। विस्थापित द्रव का भार। अब जब भी आपको ऊपर की ओर बल, अपथ्रस्ट निकालना हो तो आपको बस विस्थापित द्रव का भार निकालना है। मान लीजिए वस्तु पूरी तरह से डूबी हुई है तो आप उसका कुल आयतन लेंगे। अगर कोई विशेष आयतन डूबा हुआ है तो आप Vm को द्रव की घनता से गुणा करेंगे। यहाँ क्योंकि आप विस्थापित द्रव का भार कह रहे हैं तो आप केवल द्रव की घनता ही लेंगे। यही ऊपर की ओर बल अपथ्रस्ट बन जाता है। आप इसे ऊपर की ओर बल अपथ्रस्ट कह सकते हैं। यह वही बल है जो ऊपर की ओर लगता है और वस्तु का भार, जैसा कि आप जानते हैं, वह कुल आयतन वस्तु की घनता जो ठोस डूबी हुई है के बराबर होता है। सिर्फ ठोस ही नहीं बल्कि द्रव भी गैसों में डूबा होता है। तो डूबी हुई वस्तु का भार, यह डूबी हुई वस्तु का भार है और यह ऊपर की ओर बल अपथ्रस्ट है। अब जब भी आप किसी चीज को द्रव में गिरने देंगे
तो इन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहेगा। मान लीजिए वस्तु का भार अधिक हो जाता है। यह कैसे संभव हो सकता है? जब डूबी हुई वस्तु की घनता द्रव की घनता से अधिक होती है तो उस स्थिति में वस्तु डूब जाएगी, जैसा कि मैंने चित्र संख्या 1 में दिखाया है। यह उदाहरण है जब डूबी हुई वस्तु की घनता अधिक होती है। और मान लीजिए डूबी हुई वस्तु की घनता द्रव की घनता से कम है, यह वाला। ऐसी स्थिति में वस्तु कभी नहीं डूबेगी, यह आंशिक रूप से डूबा रहेगा। इस स्थिति में हम दोनों शब्दों का उपयोग करते हैं। आप कह सकते हैं कि वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई है। आप यह भी कह सकते हैं कि वस्तु आंशिक रूप से तैर रही है। लेकिन जब दोनों बराबर होते हैं तो यह सबसे रोचक स्थिति होती है। जब दोनों की घनता बराबर हो जाती है, यानी डूबी हुई वस्तु और द्रव की घनता। इस स्थिति में जैसा कि आप देख सकते हैं, डूबी हुई वस्तु की ऊपरी सतह, यह वाली, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, डूबी हुई वस्तु की ऊपरी सतह और द्रव की सतह दोनों एक ही स्थान पर होंगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यह द्रव की ऊपरी सतह है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह डूबी हुई वस्तु का शीर्ष है। क्या होगा? दोनों पूरी तरह से एक ही रेखा पर आ जाएंगे, दोनों एक ही स्थान पर दिखाई देंगे। यह तैरने की सबसे रोचक स्थिति है, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब दोनों की घनता बराबर हो। यहाँ डूबने के लिए किसी झटके की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप इसे नीचे धकेलेंगे तो यह फिर ऊपर आ जाएगा, लेकिन इस स्थिति में अगर आप इसे धकेलेंगे तो यह एक निश्चित दूरी तक नीचे चला जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।